तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और देखिए आईटी सेक्टर में हमको काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के बारे में। इन तीनों कंपनीज के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं, टीसीएस के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन ये तीनों कंपनीज भी दोस्तों बिल्कुल भी कम यहाँ पर नहीं है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक कंपनी आपको बाय करनी हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कौन सी कंपनी हो सकती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और कंपैरिजन करेंगे चारों कंपनीज के रिटर्न का, कौन सी बेहतरीन कंपनी है, और भी काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ। कल यहाँ पर इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, किस तरीके के रह सकते हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। तो अगर हम चार्ट पे देखें, ये है दोस्तों निफ्टी आईटी, यानी कि जो आईटी इंडेक्स है वो आप देख पा रहे हैं। पिछले सितंबर से अगर आप देखें या फिर अगस्त से आप देखें, तो ये जो इंडेक्स है बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। उसी रेंज में हमको यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में हमको ये आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर रिटर्न नहीं बने हैं पिछले सितंबर से, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा पीछे चलें तो हमने देखा जब मार्च का कोविड क्रैश हुआ था, उसके बाद इंडेक्स लेवल पे ही ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स और 3 टाइम्स के रिटर्न बन गए थे। और स्टॉक लेवल पे आपने देखे हैं कई कई कंपनीज में दोस्तों 10x भी हमको रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं। तो मार्केट में देखिए यही होता है, जब एक कोई इंडेक्स इतना अच्छा रनअप कर देता है तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमको आता हुआ देखने को मिलता है। एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सांस लेता है इंडेक्स फॉर दी फर्दर नेक्स्ट रैली, आप कैसा कह सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे प्रेशर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर दोस्तों फर्दर रैली के लिए सेक्टर तैयार हो रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो आईटी सेक्टर यहाँ से बहुत ज़बरदस्त हमको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा आगे आने वाले सालों में। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं अगले जो है उससे अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आने वाले 3 से 4 से 5 सालों की बात करें, क्योंकि हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर में भी आईटी सेक्टर में हमको कोई रिटर्न बनता हुआ देखने को ना मिले। सेक्टर रोटेशन बेसिकली दोस्तों होता है। देखिए सेक्टर्स में आईटी में जब रिटर्न बन जाते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके फिर हम दूसरे सेक्टर में पैसा जाता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है पर्सनली आईटी सेक्टर से जो पैसा निकला है वो हमको अब जाता हुआ देखने को मिलेगा, या तो फाइनेंशियल्स में या फिर एफएमसीजी में या फिर जो है दूसरे सेक्टर में जहां पर रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिले पिछले कुछ टाइम से। तो सेक्टर रोटेशन हमको हमेशा होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेक्टर में रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर खराब है। सबसे बढ़िया सेक्टर अभी भी यहाँ पर अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईटी सेक्टर यहाँ पर नजर आता है। तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों इन्फोसिस के बारे में, विप्रो के बारे में, एचसीएल के बारे में, क्योंकि टीसीएस के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। टीसीएस के कल हमको नंबर आते हुए देखने को मिले, इन लाइन नंबर थे, और इसी की वजह से स्टॉक भी हमको ज़्यादा मूव करता हुआ देखने को नहीं मिला। अगर अच्छे स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट करता तो अच्छे जो है परफॉर्म जो हमको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लाइन नंबर थे तो हमको उसी रेंज में देखने को मिला। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी आप कह सकते हैं कि ना ही कोई बुलिश थी, ज़्यादा बियरिश साइड में ही थी थोड़ी फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट अभी भी यहाँ पर बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, क्योंकि हेड जो है यहाँ पर जो डील वैल्यू है, जो डील पाइपलाइन है, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए बात करते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस में देखिए आज हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली गिरावट? क्योंकि देखिए टीसीएस के मार्जिन्स में इंपैक्ट पड़ा है। जैसे हमने देखा, मैंने डिटेल्ड वीडियो बताया था आपको, उसमें बताया था मार्जिन्स में इंपैक्ट हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन हुआ है, और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो ओनली 7% की हमको देखने को मिली है, जो कि एक सर्वे के अनुसार एस्टिमेट्स से नीचे ही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ अट्रिशन भी बढ़ते हुए नजर आए, जो 15% के अट्रिशन थे वो बढ़ के 17% के हो चुके हैं। तो इसकी वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं वो उनके स्टॉक प्राइस में हमको ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल आने वाले इन्फोसिस के नंबर तो हो सकता है इनके अट्रिशन भी दोस्तों बढ़ते हुए नजर आए, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नजर आए। एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा मेन कि मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या स्टांस रहता है, क्या यहाँ पर रेवेन्यू जो एबिटा गाइडेंस है वो क्या रहती है, साथ ही में मार्जिन्स किस तरह के यहाँ पर रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है स्टॉक पहले ही करेक्ट हो रहा है, क्योंकि टीसीएस लीडर कंपनी है, टीसीएस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है वो बहुत ही बेहतर है। तो अगर टीसीएस के मार्जिन एट्रिशन में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन में जो है हमको डाउनवर्ड जो है डाउन साइड देखने को मिली, तो हो सकता है इन्फोसिस में भी देखने को मिले। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, चाहे मैं बात करता हूँ इन्फोसिस की, चाहे मैं बात करता हूँ विप्रो की, या फिर मैं एचसीएल टेक की। लेकिन इनमें से कौन सी एक कंपनी है जो आपको यहाँ पर निवेश करने लायक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है फॉर द लॉन्ग टर्म, जहाँ पर ग्रोथ भी आती हुई देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे
चारों का देखिए, यहाँ पर मैंने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो का यहाँ पर आपके सामने कंपैरिजन चार्ट लगाया है। तो सबसे बढ़िया रिटर्न जो बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में वो दिए हैं दोस्तों, आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्फोसिस ने। ये जो आप एम्बर वाली लाइन या फिर येलो आप इसको कह सकते हैं, ये जो येलो वाली चार्ट आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इस सबसे ऊपर जो है वो है यहाँ पर इन्फोसिस का 14,000 15,000% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। हालांकि आपको यहाँ पर डेटा 2000 तक का ही दिखेगा, लेकिन इन्फोसिस लिस्ट हुई थी दोस्तों 1993 में, तो यहाँ पर पहले लिस्टिंग हुई है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़े रिटर्न भी ज़्यादा आप देख पा रहे हैं। टीसीएस लिस्ट हुई थी 2004 में, ठीक है। एचसीएल जो है लिस्ट हुई थी 2000 के आसपास, और विप्रो भी 2000 के आसपास ही यहाँ पर लिस्ट हुई थी। तो सबसे लेटेस्ट लिस्टिंग है, नई लिस्टिंग है टीसीएस की, और इन्फोसिस की सबसे पुरानी लिस्टिंग है। तो उस हिसाब से इन्फोसिस के बेहतरीन रिटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों, जो एचसीएल टेक है उसने बहुत ही कम रिटर्न बना के दिए हैं, विप्रो ने टीसीएस से ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस यहाँ पर बेहतरीन कंपनी नजर आई है। पास्ट में इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। कंपनी के जो देखिए इन्फोसिस क्लियर विनर नजर आता है इन टर्म्स ऑफ, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। अगर मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ बताऊँ तो रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स में भी इन्फोसिस यहाँ पर क्लियरली नजर जो है विनर नजर आता है। इन तीनों के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्जिन्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी इन्फोसिस विनर नजर आता है। अगर टीसीएस को छोड़ दें, टीसीएस यहाँ पर मार्जिन्स में लीडर है, लेकिन इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल से कई बेहतर नजर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी टीसीएस के अगर हम छोड़ दें तो विप्रो और एचसीएल से काफ़ी बेहतर हैं। अब यहाँ पर हम टीसीएस की बात करते हैं हमेशा, लेकिन मैं अभी इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इन्फोसिस मेरे को लगता है आप यहाँ पर ज़रूर उस पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड, शेयर होल्डर रिटर्न्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इन्फोसिस की काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और जिस स्केल पे ये कंपनी काम करती है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पर हमको कम देखने को मिलती है। इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इन्फोसिस को। प्रेजेंस अगर बात करें तो अक्रॉस जोग्राफीज इनकी प्रेजेंस हमको देखने को मिलती है। डील पाइपलाइन की बात करें तो रोबस्ट डील पाइपलाइन हमको देखने को मिलती है। अब एक्सीलेंस की बात करें तो देखिए FY17 से लेकर इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों इन्फोसिस यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर आप देखें FY17 से लेकर FY21 तक लगातार हमको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और जो बिलियन डॉलर्स में अगर आप देखें FY21 में $14.1 बिलियन की हमको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखने को मिलती है। और इस साल हो सकता है ये रिकॉर्ड हमको टूटता हुआ देखने को मिले, कल के नंबर्स में पता चल जाएगा। 100 मिलियन क्लाइंट्स भी आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर आपको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिलेंगे। अब Q3 FY22 की हाईलाइट देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ थी, टीसीएस को यहाँ पर बीट किया था जो है ग्रोथ टर्म्स में। ऑपरेटिंग मार्जिन डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है मेंटेन किए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्फोसिस ने। और कंपनी जो डील साइन की थी वो $2.5 बिलियन की डील हमको देखने को मिली थी। गाइडेंस दी थी 20% की गाइडेंस दी थी यहाँ पर, रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस दी थी। ऑपरेटिंग जो मार्जिन गाइडेंस दी थी वो 20 to 24% की हमको यहाँ पर देखने को मिली। तो इस बार के नंबर यानी कि कल जो नंबर आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि गाइडेंस यहाँ पर क्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अब बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो की बात करें दोस्तों, विप्रो की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है रेवेन्यू टर्म्स में। पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी डिक्लाइन था, हालांकि ईयर ऑन ईयर अच्छी थी रेवेन्यू ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी खराब देखने को मिले थे इनके, और जो है प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिली थी। तो विप्रो के नंबर अच्छे नहीं आए, तो इसी वजह से आपने देखा है कि हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और एचसीएल में भी सेम केस था, तो एचसीएल में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो 27% ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे यहाँ पर जो है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टर्म्स में बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ थी विप्रो के पास। लार्ज डील की बात करें तो $600 मिलियन की यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 11 लार्ज डील्स थी इन्होंने जो क्लोज की थी। अट्रिशन काफ़ी ज़्यादा था इन्फोसिस का और विप्रो का और एचसीएल का। टीसीएस का एट्रिशन काफ़ी इंडस्ट्री लीडिंग एट्रिशन पे कंपनी काम करती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो टीसीएस हो गया। अगर टीसीएस से अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए तो इन्फोसिस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टीसीएस में मुझे लगता है कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि टीसीएस के पास और भी बेहतरीन जो है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो इनकी अट्रिशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहती है, इंडस्ट्री लीडिंग अट्रिशन पे काम करती है। तो आप टीसीएस या इन्फोसिस में दोनों में से एक चुन सकते हैं। अगर आपको थोड़ी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो इन्फोसिस में आप दोस्तों निवेश कर सकते हैं। टीसीएस में मुझे लगता है आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, 15 to 18% रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर स्टेबल नजर आएंगे। इन्फोसिस में हो सकता है 20% मिल जाए, लेकिन वहाँ पर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। लेकिन इन्फोसिस मुझे लगता है उसको 20% से ज़्यादा भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में ये करके भी दिखाया है। जैसा कि हमने अभी जस्ट चार्ट में देखा है कि टीसीएस के मुकाबले
इन्फोसिस ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। और डील पाइपलाइन की बात करें तो वो भी है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर पे प्रेशर रहेगा, वेज इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा, अट्रिशन का प्रेशर रहेगा। और मैनेजमेंट कमेंट्री में हमने ये देखा भी है, टीसीएस की जो मैंने मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी उसमें यहाँ पर साफ साफ बोला है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर हमको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक वो भी अब यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। फेड तो यहाँ पर अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है यूएस में। और अभी अभी लेटेस्ट दोस्तों यहाँ पर इंडिया का डेटा भी आ चुका है। सीपीआई की मैं बात करूँ तो आई थिंक 7.8% के आसपास सीपीआई जो है इन्फ्लेशन, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज से अभी भी कम है, लेकिन स्टिल यहाँ पर रिजर्व जो बैंक है हमारा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और कुछ ग्लोबल कंसर्न्स भी हैं वॉर को लेकर, तो वो भी सारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में अनसर्टेनिटी बनती हुई हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन आईटी सेक्टर अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो मौका दे रहा है। ये जो रिजल्ट है इनसे काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी पिक्चर। जो स्टॉक गिरेंगे उन पर आप निवेश कर सकते हैं। तो बात करें किस में निवेश करें, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस और टीसीएस यहाँ पर बेहतरीन बैट है जिन पर आप निवेश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनका जो है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। 1.55 का है इन्फोसिस का, विप्रो का है 1.07 का, एचसीएल का है यहाँ पर 2.83 का। एचसीएल का काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है। एचसीएल में भी निवेश कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा एचसीएल टेक खराब है, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस दी जाए तो मेरे ख्याल से आप टीसीएस या फिर इन्फोसिस में जा सकते हैं। इनकी जो है बोनस हिस्ट्री भी काफ़ी बेहतरीन है, तो हो सकता है भविष्य में भी हमको बोनस मिलते हुए देखने को मिले। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।